हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नए वीडियो को, जो है हिंदी वचन कक्षा 6। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक नए और पाठ को पढ़ना। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं एक और नए पाठ को। शुरू करते हैं पाठ 5, अक्षरों का महत्व, जो लिखा गया है गुड़ाकर जी मूल्य द्वारा। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ये समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो देखिए ये व्यक्ति कैसे सिंबल का प्रयोग करके अपने भावों को प्रकट कर रहा है। एक पहाड़ पर लिख रहा है। पहले के ज़माने में ऐसे ही सिंबल का प्रयोग किया जाता था अपने भावों को प्रकट करने के लिए। देखिए कितना सुंदर चित्र बनाया गया है, लेकिन इसको हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमने इसके बारे में ना पढ़ा है, ना समझा है, ना सीखा है। तो आज हमारे अक्षरों की पद्धति जैसे ही और सब आविष्कार होते गए हैं, वैसे ही हमारे अक्षरों का में भी परिवर्तन आया है। आइए आगे पढ़ते हैं। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि इन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु ही नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पति का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों और औजारों का इस्तेमाल करता। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि चित्र। इन चित्रों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों का घोतक, रेखाएं खींचने पर और सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज से ये सिलसिले से को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। देखिए ये पहले ऐसे चित्रों को प्रयोग किया जाता था। पढ़ेंगे इसके बारे में। मध्य अमेरिका के ओजिम्बावा आदिवासी के चित्र दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः तूफान या देवता को सारे आकाश को घेरता है। नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण का कौवा और दवा खाने में आदमी। अक्षरों की खोज के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी ने अपने विचारों और हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए
मुश्किल से 6000 साल हुए। इसके पहले काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन से राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए और कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना भी जरूरी है। तो ये लेखक ने हमारे मन में प्रश्न डाले हुए हैं गुणाकर जी ने कि कैसे विकास हुआ आखिर अक्षरों का। तो हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। इस पाठ को पढ़कर हमने समझा है कि अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसका विकास कब से शुरू हुआ था। अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं तो इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है? उत्तर है, अक्षरों की खोज के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा है, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा है। आदमी को लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक नई पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे। इसी के साथ विकास की गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पर पढ़कर उत्तर दीजिए। तो पाठ हम पढ़ चुके हैं, उत्तर देखते हैं। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता था और पशु पक्षियों आदमियों के चित्र बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। अगला प्रश्न है, अक्षरों का ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर है, मनुष्य अक्षरों की खोज करने के लिए पूर्व में अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों आदमियों तथा अन्य वस्तुओं को चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर तक के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों के ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। अगला प्रश्न है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के भी महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। उत्तर है, अक्षरों द्वारा अपने भावों को व्यक्त करने के लिए और ध्वनि द्वारा बोलकर अक्षरों और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य आधार स्तंभ हैं। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोला नहीं जा सकता। बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियाँ महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। तो ये कक्षा कार्य है, कक्षा में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्यों? पता करो, शिक्षक को बताओ। उत्तर है, यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन अक्षरों की खोज में किसी भी विशेष की देन नहीं है। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ है। इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया, अतः इसके साथ किसी का वैज्ञानिक नाम नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न है,
एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्गों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। तो देखिए, आप वाक्य दिया है, वह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये तीनों वाक्य जो अलग भाषा में लिखे हैं उनका अर्थ भी यही है। पहला वाक्य हिंदी में लिखा है, दूसरा वाक्य पंजाबी में और तीसरा वाक्य उड़िया में, चौथा वाक्य उर्दू में। ऐसे ही तेलुगु, बंगला, तमिल में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पुराने जमाने के लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। उत्तर है, पुराने जमाने के लोग यह नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। उनका ज्ञान सीमित था, उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी। उन्हें भी अनुमान नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। पुराने जमाने के लोगों का यह विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता है कि वह अक्षरों की खोज कर सकता, इसलिए वे सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। अगला प्रश्न है, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन के गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूहों में बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। अभी हम इस उत्तर को देखते हैं। जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का बहुत महत्व है। गीत, नृत्य हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं। संगीत में 3 विधाएं शामिल हैं, गायन, तालसुर और नृत्य। संगीत को श्रेष्ठ कलाओं में रखा गया है। इसी प्रकार खेलकूद को भी मानवीय विकास में महत्वपूर्ण माना गया है। इनकी मदद से हम अपनी अभिव्यक्ति को पूर्णता देते हैं। खेलों से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शारीरिक मानसिक विकास होता है। खेल हमें सहयोग, एकजुटता, सहनशीलता, नेतृत्व गुण आदि को विकसित करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते, भाषा न होती? उत्तर है, अगर हमारे पास ज्ञान न होता तो आज हम हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में भटकते, भावों विचारों को लिखकर व्यक्त न कर पाते। तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता। हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आज हम हैं। भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। भाषा नहीं होती तो हम आज अपने विचारों को ना तो बोलकर ना लिखकर दूसरों को प्रकट कर पाते, हमारा सामाजिक दायरा भी नहीं बढ़ पाता और अलगाव बना रहता। जैसे पशु साथ साथ रहकर भी अलग अलग रहती हैं, वैसी स्थिति मनुष्य की ही रहती। अगला प्रश्न है, अनादिकाल से रेखांकित शब्द का अर्थ जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग अलग करके मूल शब्द को लिखकर लिखिए। जैसे असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा। सभी शब्दों में आप प्रत्यय है और कुछ में अन प्रत्यय है। जैसे असफल में आ, अदृश्य में आ, अनुचित में अन, अनावश्यक में अन, अपरिचित में आ और अनिच्छा में अन। तो ये हमारे उपसर्ग शब्द से जुड़कर बने हैं। अगला शब्द है सफल। शब्दों के अर्थ है सफल का कामयाब, दृश्य का जो दिखाई देता है, उचित का ठीक, आवश्यक का जरूरी, परिचित का जानकार, इच्छा का चाह या अभिलाषा। अगला प्रश्न है, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। यदि
किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 3 जग पानी, 3 किलो चीनी। यहाँ रेखांकित हिस्से में परिमाण विशेषण है क्योंकि इनका संबंध नाप तोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थान में बॉक्स में दिए गए माप तोल को उचित छांट कर लिखो। प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, इनका प्रयोग करके इनकी माप लिखो। जैसे 3, अब 3 तो कटोरी होगी खीर, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि किलो में तो हो नहीं सकती है, लीटर में भी नहीं हो सकती है, ट्रक में भी नहीं हो सकती खीर, तो खीर क्या होगी? 3 कटोरी खीर। अब 2 जमीन, तो जमीन क्या होगी? किलो में होगी, कटोरी में होगी? बताइए। जमीन होगी 2 एकड़ जमीन। 6 कपड़ा, तो कपड़ा क्या होगा? किलो होगा, एकड़ होगा, लीटर होगा, क्या होगा कपड़ा? आप खुद बताइए। कपड़ा होगा मीटर, 6 मीटर। 1 रेत, अब बताइए, 1 रेत क्या एक कटोरी रेत का कोई काम हो पाएगा? नहीं होगा। तो रेत कितनी होगी? 1 ट्रक रेत। 2 कॉफी, कॉफी कितनी होगी? कटोरी में पीते हो आप कॉफी, किस में पीते हो बताइए? 2 प्याला कॉफी। अगला है 5 बाजरा, 5 किलो बाजरा। 1 दूध, 1 लीटर दूध। 3 तेल, 3 लीटर तेल। ये देखिए सारे उत्तर दिए हैं इसमें। 3 चम्मच तेल दिया है, ठीक है, 3 चम्मच भी चलेगा। अगला प्रश्न है, अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए जो अब प्रयोग में नहीं रहे। प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में नहीं आ गए। जैसे जो प्रयोग में अब नहीं रहे, ता, झा, ञा, और नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए, आ, झा, खा, ला। अगला प्रश्न है, लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो। उत्तर है, लिखित भाषा स्थायी रूप से है, इससे ज्ञान विज्ञान सुरक्षित रहता है। इसके द्वारा हम जो कहते हैं या करते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। लिखित भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं। लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, इसके माध्यम से इतिहास का पता चलता है। इसी के चलते ज्ञान का अथाह भंडार संचित प्रसारित होता है। लिखित भाषा ही हमारे जीवन को सभ्य, नियमित और अनुशासित करने में सहायक होती है। मौखिक भाषा सहज, यह भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा का रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता और ना ही इसके एक पीढ़ी के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है। यह सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच का संवाद कर सकती है। अगला प्रश्न है, अक्षर ध्वनियों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू, बांग्ला आदि शब्दों के प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी एक ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्र से संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे दिए गए कुछ चित्र, इनसे क्या संकेत व्यक्त हो रहे हैं बताइए। तो आप देख लीजिए इन चित्रों को, हम उत्तर बताते हैं। पहले चित्र में आगे स्कूल होने का संकेत है। दूसरे चित्र में बाईं ओर जाने का संकेत है और तीसरे चित्र में सड़क के दाईं ओर घूम रही है। चौथा चित्र सड़क के बाईं ओर घूम रहा है। अगला प्रश्न है, अपने आसपास के किसी मुक्त बधिर बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ और अपने अनुभव लिखो। मुक्त बधिर जो ना बोल पाते हैं, ना सुन पाते हैं, उनके स्कूल में जाकर आप देखिए कि उनको कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे समझाया जाता है। अपने टीचर से इस बारे में चर्चा कीजिए। सही विकल्पों को चुनिए। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग कितने हजार वर्ष पहले हुआ था? आप पढ़ चुके हैं इस पाठ को। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम इसके उत्तर को नहीं करवाएंगे।
अगला प्रश्न है, धरती कितने साल पुरानी है? बताइए आप, धरती कितने साल पुरानी है? इसको भी हम पाठ में पढ़ चुके हैं। गांव का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ? इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये उत्तर हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि इन सब उत्तर को हम पाठ के माध्यम से पूरा कर चुके हैं। पाठ को आप पढ़िए और इन उत्तर को करने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान से मनुष्य पहले किस प्रकार का संदेश भेजता था? तो उत्तर आप छांटिए इनमें से। अगला प्रश्न है, स्थायी भाषा कौन सी है? कौन सी स्थायी भाषा? स्थायी भाषा है लिखित। अरे, ये सारे उत्तर दिख गए आप लोगों को। अगला प्रश्न है, अब तक दुनिया में कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं? उत्तर है, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। अगला प्रश्न है, धरती का अस्तित्व कब से है? उत्तर, धरती का अस्तित्व लगभग 5 अरब साल से है। चीटिंग हो गई भाई, बीच में उसके उत्तर पूरे बता दिए मैंने, गलत हो गया। अगला प्रश्न है, आदमी ने गाँव में रहना कब से शुरू किया? उत्तर है, करीब 10,000 वर्ष पहले आदमियों ने गाँव में रहना शुरू किया। अगला प्रश्न है, मनुष्य से पहले इस धरती पर किसका राज्य रहा? उत्तर है, धरती पर करोड़ों साल पहले केवल जानवरों और वनस्पतियों का राज्य था। अगला प्रश्न है, सूर्य का चित्र किसका द्योतक है? उत्तर है, आगे चलकर सूर्य का चित्र ताप और धूप का द्योतक बन गया। अगला प्रश्न है, इस पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत हुई है? उत्तर है, अक्षरों की खोज के साथ साथ नए युग की शुरुआत हुई है। आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, तब से मानव सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब लिखना शुरू किया तब से इतिहास प्रारंभ हुआ और एक पीढ़ी से के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर दीजिए। तो उत्तर है, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6,000 साल पहले शुरू हुआ। अक्षर बनाने से पहले मनुष्य अपने भाव पशु पक्षियों और आदमियों के चित्रों के माध्यम से प्रकट करता था। अगला प्रश्न है, आज हजारों पुस्तकें और समाचार पत्र छपने लगे हैं, यह कैसे संभव हुआ? उत्तर है, आज हजारों पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं हमें उपलब्ध हैं। इसकी उपलब्धि अक्षर खोज के कारण संभव हुई है। यदि आप अक्षर खोज ना होता तो आज हजारों पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं छप नहीं पाते। इस स्थिति में मनुष्य मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता रहता। अगला प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर है, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने के लिए कई नए तरीके अपनाते थे। उनमें से चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त करना, जैसे पशु पक्षियों और व्यक्तियों के चित्र। तो देखा हमने इस पाठ के माध्यम से कि पहले हमारी भाषा कैसी थी और कैसे हम अपने भावों को प्रकट करते थे, और आज के समय में हम अपने भावों को प्रकट करने के नए नए तरीकों को उपयोग करते हैं। तो बीच में जो हमने प्रश्न सही विकल्प वाले किए हैं वो सारे अभ्यास कार्य से भी पूर्ण हो जाएंगे और पाठ के माध्यम से भी पूर्ण हो रहे हैं। आप उसके उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। धन्यवाद।